डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम इन एसेंस मैथ्स क्लास। सो आइए आज हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो आई होप आपने उसके क्वेश्चंस किए होंगे और उसकी एक्सरसाइज 12.2 आपने कंप्लीट कर लिया होगा। सो हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल को और कंटिन्यू करेंगे आज, और इस लेक्चर 4 में क्या करने वाले हैं कि एक्सरसाइज 12.3 जो है एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So overall 16 questions are there in this exercise. So what we are going to do, this is part 1 जिसमें हम लोग 1 से लेके हाफ क्वेश्चन ना 8 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, और रेस्ट 8 क्वेश्चन जो है उसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कंप्लीट करके ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 से। सो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और इसको ऐसे समझिए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज किया, सेकंड एक्सरसाइज किया, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। सो नाउ व्हाट इज देयर इन द थर्ड एक्सरसाइज। कोई नया फॉर्मूला तो हमने स्टडी नहीं किया, कोई डिस्कस नहीं किया। सी अगेन क्या होगा, क्वेश्चंस वही होंगे, सिर्फ क्या होगा, अब कम्बिनेशन ऑफ बॉडी की बात करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करेंगे। यानी जो आपको कैलकुलेट करना होगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको शेडेड पोर्शन करना ना, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लेकिन अब ये शेडेड रीजन है तो ये एक सेगमेंट, लेकिन क्या होगा कि ये किसी एक सहारे से कैलकुलेट होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर पी क्यू जो हमें वो 24 गिवन है। सो सी, ये जो पी क्यू हमें गिवन है, लेट अस स्टार्ट नाउ सी, ये पी क्यू ये हमें 24 गिवन है, और पी आर दिस वन ना, ये 7 गिवन है। ओके, सो एक 24 और एक 7 है। इसका मतलब जो थर्ड वन है उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। थर्ड वन मीनिंग, सी अगेन, अगर ये 24 है, ये 7 है और ये 24 है, अभी स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा होगा, और ओ इसका सेंटर है ना, ओ सेंटर है, इसका मतलब ये एंगल 90 होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। नहीं, ये गिवन है ओ इज वो इज सेंटर, दैट मीन आर क्यू इज द डायमीटर। और अगर आर क्यू डायमीटर है, सो इस क्वेश्चन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर जो है ना, वो होना चाहिए 90 डिग्री। और क्यू पी आर अगर 90 डिग्री होगा, अगर क्यू पी आर हमारा 90 डिग्री है और ये 24 और ये 7 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे और हम ये कैलकुलेट करके दिखा देंगे कि ये 25 होना चाहिए। दैट मीन इन राइट एंगल ट्राइंगल हम कह सकते हैं कि क्यू आर का स्क्वायर जो है ना, वो आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। और आर पी का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, दैट इज 625। सो क्यू आर कैलकुलेट हो गया। अभी जो शेडेड पोर्शन कैलकुलेट करना है उसको सेमी सर्कल में से, अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को, यानी कॉन्सेप्ट अब ये है कि मुझे सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है ना, सो सेगमेंट का या शेडेड ना, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है ना, सो वी कैन से लाइक दिस कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर और पी क्यू आर। ओके, सेमी सर्कल के एरिया को पता है क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। और ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो हाफ बेस इंटू हाइट ले लेंगे, यानी हम 24 इंटू 7 लिख सकते हैं। ओके, सो हाफ पाई मीनिंग ओके 22/7। नाउ आर, व्हाट इज आर हियर, क्योंकि इसका रेडियस 25, इसका डायमीटर 25 आया था, तो रेडियस हो जाना चाहिए 25/2। सो 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 24 इंटू 7। नाउ रेस्ट इज सिंपल कैलकुलेशन, बाकी जो बच गया है वो हमारा कैलकुलेशन और कुछ नहीं, यानी ये हो जाएगा 11 इंटू 25 इंटू 25 625, नीचे बच जाएगा 7 4 जा 28 और माइनस 12 7 जा 84। सो जब ये आप कैलकुलेट करेंगे, सो एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 4523 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
मीनिंग इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी मतलब एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि जहां पर क्या करना होगा, जो कैलकुलेट करना है ना, वो किसी टू नोन एरियाज का सम होगा, डिफरेंस होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन और आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज का है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द अगेन शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन को ध्यान से देखिए। If radii of the concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter, meaning जो हमारा एक now I am returning to my white color. So here OB एक सर्कल है OB रेडियस का जो कि 7 सेंटीमीटर है, और दूसरा OA है जो कि 14 सेंटीमीटर है। अब ये जो शेडेड पोर्शन हमें नजर आ रहा है, दिस वन ना, ये एक्चुअली टू सेक्टर्स का एरिया का माइनस है। यानी अगर हम ये कह सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया और शेडेड एरिया, मतलब जो एरिया कैलकुलेट करना है, इज इट नहीं, वो हो जाएगा सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर के लिए, थीटा बाय 360 इंटू पाई, बड़े वाले के लिए 14 का स्क्वायर कर देंगे, और थीटा बाय 360 छोटे वाले के लिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, थीटा कितना है 40 है, सो 40 बाई 360 कॉमन कर दे, पाई 22 बाई 7 को भी कॉमन करते हैं, तो 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा। नहीं, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, रेस्ट इज सिंपल कैलकुलेशन। 4 9 22 7, सी हेयर हम चाहे तो 21 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। सी व्हाट आई हैव डन, अब मैंने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। सो नाउ वी हैव टू 7 से b कैंसिल हो सकता है, तो इसको 3 लिख सकते हैं। सो 22 इंटू 7 बाय 3, दैट इज 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगेन देखिए, अब इस क्वेश्चन में भी कैसे, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, है ना, वट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट, वो क्या है, टू सेक्टर्स के एरिया का क्या है, वो सिंपल डिफरेंस है। चलिए लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। अगेन ए फिगर इज देयर। अब इसमें भी देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ए बी सी डी स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। सो नाउ सी, ये 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर एक है, और ये क्या है, फर्स्ट वन, दीज आर द टू सेमी सर्कल्स, यानी इस स्क्वायर में से टू सेमी सर्कल को माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन आएगा, है ना। ओके, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और साइड है स्क्वायर की साइड, साइड ऑफ स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर हमें गिवन है उसकी साइड हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो व्हाट अबाउट एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कर कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर 196 होता है ना, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। नाउ व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल्स, सर्कल्स मैंने ये कहा कि टू सर्कल्स आर देयर, सो टू, फिर 1/2 करेंगे, भाई टू सेमी सर्कल्स मिलकर एक सर्कल बना देंगे, सो पाई आर स्क्वायर 7 स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। एक 7 कैंसिल कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल गेट द आंसर। सो क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ना, शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, वो जाएगा 196 में से क्या करना है हमें 154 को माइनस करना है, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। सो अगेन क्या हो रहा है कि एक स्क्वायर है, उसमें से सेमी सर्कल को माइनस करके हम शेडेड को रीजन को कैलकुलेट कर रहा है। डायरेक्ट हम शेडेड रीजन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इसके लिए फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसमें क्वेश्चन आपको इसी तरह के मिलने वाले हैं। सीधे से क्वेश्चन नंबर 4, find the area of shaded region where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OEB of side 12 cm. Now equilateral है, इसका मतलब जो एंगल होगा, मीनिंग इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ इट इज इक्विलेटरल दैट मीन दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 है। सो सी नाउ क्या हो रहा है, मुझे सर्कल का एरिया ले लेना है, राइट, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया, लेकिन जब सर्कल का एरिया ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा हो गया। यानी हम अगर ये करें कि हम एक क्या करते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, राइट, हमने एरिया ऑफ सर्कल लिख लिया, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया।
एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर, है नहीं। लेकिन इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जो सेक्टर है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर भी कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना होगा, हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एज फार एज द रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐड करना है। साइड यहां पर हम लिख देते हैं, साइड 12 है, सो 12 का स्क्वायर और माइनस सेक्टर के एरिया, सो 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए आर है कितना भाई, आर क्या है इसमें 6 सेंटीमीटर, सो पाई इंटू 6 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 12 स्क्वायर माइनस 1/6 पाई इंटू 6 स्क्वायर। इसको आपको सिंपल क्या करना है, कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी आई एम राइटिंग द आंसर, व्हेन यू कैलकुलेट दिस ना, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। इसे 4 से तो 36 है, सो 36√3 तो यहाँ से आ गया, बाकी इन दोनों को आप ऑपरेट करेंगे और यू विल गेट 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ क्या करना है, एक बार डायग्राम को ठीक से देखना है, डायग्राम को देखने के बाद ये चेक करना है मुझे कैलकुलेट क्या करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या, शेडेड पोर्शन में सर्कल भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, लेकिन जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो सेक्टर रिपीट कर रहा है तो उसको माइनस करना जरूरी था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Again you have a diagram. From each corner of a square of a side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut. यानी इस क्वेश्चन में देखना है, इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 और एक 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या हुआ कॉर्नर से कट किया गया है और उसे सर्कल ऑफ डायमीटर 2, यानी क्या करना है हमें, ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल भी कट कर दिया है। अब जो रिमेनिंग शेडेड पोर्शन है जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है उसको मुझे कैलकुलेट करना है, नहीं। सो नाउ मैं ऐसे अगर लिखूंगा कि शेडेड एरिया ना, जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड एरिया वो क्या नजर आ रहा है, स्क्वायर के एरिया में से इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से क्या करते हैं, मैं लेट मी चेंज द कलर, है ना। ओके नाउ वी हैव चेंज द कलर। सो माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल नहीं चाहिए, माइनस क्या करना है, सी 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट यानी 4 इंटू क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। और अगर आप चारों क्वाड्रेंट को अगर एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है 4, 4 का स्क्वायर 16, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल कह रहे कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, नाउ अगेन एक सर्कल हो जाएगा ना, सो पाई इंटू 1 का स्क्वायर। सी अगेन ये रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो 1 4 1 4 1 4 1 4 तो एक्चुअली 1 ना, सो दैट मीन्स 60 माइनस 5 पाई हमें आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। अब पाई की वैल्यू को कैलकुलेट रख दीजिए यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पाई की वैल्यू को पुट कर दिए 22/7 और कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए let us move toward the next question, that is our question number 6 in which we have this type of diagram. See again क्या कहना है, in a circular table of radius 32 centimeter, okay, so radius of circle is first 32 centimeter, यानी सर्कल का एरिया, एरिया लिखे ना, so area of circle is pi r square, so pi meaning 22/7 into r square, that is 32 square. अब ये कैलकुलेट करेंगे। A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. So design के लिए क्या करना होगा, let me calculate area of triangle also. So now area of triangle वो कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड। अब इसकी साइड कितनी है,
लेट मी चेक ना क्या कह रहा है. इन ए सर्कुलर टेबल curve of radius 32 centimeter, a design is formed, leaving an equal triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. Now अब important point पे आते हैं हम सीधे. हमें ये तो पता है कि ट्रायंगल क्या है. ये ट्रायंगल एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन इस ट्रायंगल के हमें क्या नहीं पता है कैलकुलेट करने के लिए. वी डोंट नो द साइड ना, हमें साइड नहीं पता है. सो लेट मी रिटर्न टू द डायग्राम. हम डायग्राम पे वापस आते हैं. नाउ सपोज हियर इज सेंटर, और क्या करते हैं सेंटर से ये हमने ज्वाइन कर दिया, राइट. सपोज ये सेंटर है, ये फिर मैं ज्वाइन कर देता हूँ. ओके, सो नाउ आई नो दिस इज 32, ये 32 है. दिस भी मच वी नो दिस मच ना, ये 32 है. ना तो हमें ये पता है और ना हम ये जान रहे इस क्वेश्चन के अंदर ना. लेट मी चेक इट अगेन. इन ए सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन द फिगर. लेकिन अगर ऐसे देखें तो ये 32 है, ये भी 32 होगा, है ना. और ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमारा होना चाहिए 120, राइट. अच्छा एक चीज बताइए, ये 120 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 होगा. लेट मी अप्लाई लिटिल बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हियर. इस क्वेश्चन को करने के लिए मोर देन वन मेथड इज देयर. आप एक से ज्यादा मेथड यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम करना क्या, कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं. सी अगेन, अगर मैं ये कर देता हूँ कि O, ये A हो गया, ये A ऑलरेडी देयर ना, इसको D ले लेते हैं. यहाँ पर C है, यहाँ पे B है और A इज देयर ना, थोड़ा रिवर्स प्रिंट दिखाई दे रहा होगा. सो नाउ यू सी इन दिस ट्राइंगल, अगर हम चाहें तो CD कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि CD को 32 से डिवाइड करेंगे तो cos 30 आएगा, राइट. और cos 30 होता है √3/2, तो CD जो है ना वो जाएगा 16√3. ये CD कैलकुलेट हो गया ना. अगर CD कैलकुलेट हो गया तो हम ऐसे ही OD भी लिख सकते हैं. OD हो जाएगा 32 sin 30, और sin 30 होता है 1/2, तो दैट इज 16. सो नाउ OD पता लग गया मुझे, तो इसका मुझे हाइट पता लग गई, है ना. मुझे हाइट भी पता लग गया इसकी, राइट. और अगर मैं कहता हूं CD पता लग गया, CD 16√3 है, तो इसका डबल यानी BC जो है वो BC हो जाएगा 32√13. अब अगर ये 32√13 है साइड ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3. सो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब सर्कल के एरिया में से, सर्कल का एरिया में से, दैट मीन जो एरिया ऑफ डिजाइन ना, लेट मी राइट लाइक दिस कि एरिया ऑफ डिजाइन वो क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया 32 बाई 7, 22/7 इंटू 32 स्क्वायर, और यहां हम लिखेंगे 3√3/4 अगेन 32 स्क्वायर, राइट. अभी इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है. नाउ लेट अस कैलकुलेट इट. अभी सिंपल क्या करना है, 32 का स्क्वायर तो पुट करना ही पड़ेगा, है ना. या यहां पर देखिए, अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं 32 से, एक हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 इंटू 32 आ जाएगा ये, है ना. इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको अलग मल्टीप्लाई करके हम अपने आंसर को क्योंकि √3 का अगर वैल्यू नहीं पुट करना चाह रहे हैं तो वी मे लीव अवर आंसर लाइक दिस. ने 32 स्क्वायर को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन यूज करके मैंने डैट आंसर को मैंने नोट कर दिया. यहाँ पे आपको क्या करना है, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट दिस. ओके, अगेन कैलकुलेशन इज ना. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी बात क्या थी कि द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड गिवन नहीं था. अब वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग ज्योमेट्री यूज कर रहे करके कैलकुलेट करें, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कैलकुलेट करें, इवन पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेके कैलकुलेट कर रहे हैं. मुझे ट्रिग्नोमेट्री इजी लगा तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर दिया. नाउ और अगेन हम 10th में ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. सी हियर, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर. चलो ये ठीक है. ये क्या है, ये C है और ये D है, और ये एक 14 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर विथ सेंटर ABC and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Okay, now you see, अगर ये पूरा 14 है तो ये जो हाफ हो जाएगा, हाफ ये 7 होगा,
इसका मतलब ये एक क्वाड्रेंट है 7 सेंटीमीटर का, ये क्वाड्रेंट है 7 सेंटीमीटर रेडियस का, 7 सेंटीमीटर रेडियस का, 7 सेंटीमीटर रेडियस का। यानी अगर हम इन 4 क्वाड्रेंट्स को ऐड करेंगे, है ना, ये 4 क्वाड्रेंट को ऐड करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, और अगर स्क्वायर में से उस सर्कल को माइनस करते हैं तो इज इट नॉट वी आर गेटिंग दिस, दैट मीन अगेन मैं कह सकता हूं कि द रिक्वायर्ड एरिया, द required area, that means area which we want to calculate, is it not area of a square, area of a square minus area of a circle with radius 7 centimeter? So it is something like this. What is the area of square? 14 square. Area of circle pi 22 by 7 into radius square, that is 7 square. ये कैंसिल कर लेते हैं. So here you have 196 minus 22 को 7 से 154. So 42 centimeter square is the answer. Question number 7 में 42 centimeter square answer आ जाएगा. Now see the another one. Let us come to question number 8. Again in question number 8, see here again. A figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge, the area of a track. Again, now you see, इस ट्रैक में ना क्या करते हैं, अगर हम यहां से एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे. सो नाउ यू सी दिस इज ए सर्कुलर पार्ट एंड दिस इज ए रेक्टेंगुलर पार्ट, है ना, मतलब एक रेक्टेंगुलर पोर्शन हो जाएगा और एक सर्कुलर पोर्शन आ जाएगा. सो नाउ यू कैन सी हियर क्या कह रहा है, फिगर डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 6 मीटर. Between the two parallel line segment, so where is the two parallel line segment, this is na, so I this one is given, ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या given है. So is it ये 60 मीटर है. ओके, white पे white नजर नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं कि इसको भी black से लिखता हूं मैं. ये 60 मीटर हो गया, this much. ओके, ये 60 मीटर आ गया and they each are long. ओके, ये जो है इसकी लेंथ है 106 मीटर लॉन्ग. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, 10 meter meaning this is 10 meter, ये 10 meter, right? Okay, ये 10 meter है, यानी ये हमारा पोर्शन 10 meter है. Now the problem is कि ये कितना है, how much this is, how much this is, ये कितना है पोर्शन. So इस पोर्शन के लिए ऐसे आते हैं, ये पूरा 60 है, मैं कुछ नाम रखता हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए. ए बी सी डी. नाउ यू कैन सी, और क्या करते हैं, ये मिडिल पार्ट को ई कर दें क्या, ये चलेगा ऐसे ही. ये ए बी कितना है ना, ए बी कितना होना चाहिए चेक करिए. 60 प्लस 10 प्लस 80 सेंटीमीटर, ए बी इज 80 सेंटीमीटर, है ना, और ए बी इज 80 सेंटीमीटर. सो व्हाट अबाउट ए ई, is it not AE is 40 centimeter and DE is 30 centimeter for the circular portion ना. तो अब तो मेरा काम इजी हो गया ना, इजी हो गया कैसे ना. फर्स्ट व्हाट वी हैव डन, हमने थोड़ा सा नोट कर लिया, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं इसको मैं. सी अगेन, यहां चेक करिएगा कि ये जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है, ये पोर्शन, ये पूरा कंप्लीट वन, ये कंप्लीट वन कितना होगा, यहां से यहां तक ये 60 है प्लस 10 इधर है, 10 इस साइड है दोनों ट्रैक की साइड में, तो 60 टू 80 हो गया. 80 का हाफ करेंगे 40, तो ये मिडिल पॉइंट से ये इसका तो ये रेडियस जो ये लॉन्ग रेडियस है 40 सेंटीमीटर हो गया. यानी ये जो सर्कल है आउटर सर्कल, आउटर सेमी सर्कल, उसकी हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी पहले एक नंबर 1 पे आते हैं, हमें क्या करना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज. ओके, सो क्या करते हैं कि ये जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, यानी इसको मैं ऐसे बोलता हूं पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ना. सर्कल की बात करें तो सरकमफ्रेंस लिखते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल. इनर सर्कल कितना होगा,
टू पाई आर में सेमी सर्कल है तो हाफ कर दें, इनर सेमी सर्कल कर देता हूं मैं. सो टू पाई आर या पाई आर एंड नाउ आर इज जो इनर सर्कल है उसका रेडियस 30 है ना. सो 22/7 इंटू 30. ओके, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, छोड़ दे रहे इसको. चलो मैं ऐसे लिखता हूँ 660/7. अब दोनों सर्कल का कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक सेमी सर्कल इस साइड है, एक सर्कल इस साइड है. सो नाउ आंसर ऑफ फर्स्ट वन है ना, यानी रिक्वायर्ड डिस्टेंस अराउंड द इनर एज, अब अराउंड द इनर एज कितना होगा. सी, जो ये लेंथ है यहां से यहां तक वो 106 है, प्लस 106 है. अब प्लस हम 660/7 जो सर्कुलर पोर्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है. दैट मीन 212 में क्या करना है, 30/20/7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 0 6 2 जा 12, 30/20/7 दिस मच सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर इतना आ जाएगा. इनर जो डिस्टेंस है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इनर एज के लिए हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे, यहां से ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, फिर ये डबल करेंगे, ये सेमी सर्कुलर का सरकमफ्रेंस और ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो हमें आंसर आ जाएगा. और ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये आंसर आने वाला है आपको 2804/7 सेंटीमीटर. अब बारी आती है द एरिया ऑफ द ट्रैक की. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैक. तो सी, एरिया ऑफ ट्रैक कैलकुलेट करने के लिए यहां पर दो रेक्टेंगल है ना, यानी अगर मैं सेकेंड पार्ट पे आता हूं, द सेकेंड पार्ट दैट मीन एरिया ऑफ ट्रैक. नाउ एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा, ट्वाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्वाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसकी साइड कितनी है, एक 106 है और एक 10 है, राइट. इसमें प्लस क्या करना है, आउटर सर्कल का एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. नहीं, अगर आउटर सर्कल, ये बाहर से जो सर्कल बन रहा है उसमें से, और सर्कल क्यों बोला मैंने, देखिए एक सेमी सर्कल इस साइड में है और एक सेमी सर्कल इस साइड में है ना. सो ऑन बोथ साइड यू हैव टू सेमी सर्कल्स, तो जब इकट्ठा करेंगे तो एक सर्कल हमारे पास बन के आ जाएगा. सो सी, इसका मतलब ये आंसर क्या होना चाहिए, नाउ द रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए, जब हम कहेंगे कि हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया तो 106 इसकी लेंथ थी, 10 इसका वाइड है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. इसमें ऐड हमने आउटर सर्कल को करने गए तो आउटर सर्कल के क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, और आर कितना इसका आर है 40, माइनस क्या करना है, पाई 30 का स्क्वायर. सो सी, इसको जब कैलकुलेट करने जाएंगे आप तो ये 212 2120 प्लस पाई 22/7 और 40 स्क्वायर यानी 40 प्लस 30. So again you have 10 here. So now we have 2120 plus क्या करना है 2200. So now we have 2 2 is 4, 2320 centimeter square. That is the answer. लेट मी रिपीट ना, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि हाउ वी हैव डन इट, सो एक बार और क्लियर कर देते हैं इसको. सी अगेन, ध्यान रखना है, जब आपको इनर ट्रैक कैलकुलेट करना था, तो जब आप यहां से ये पोर्शन से इस पोर्शन तक जाते हैं तो आपने 106 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके बाद आपने सेमी सर्कल पे ट्रेवल किया, और फिर आपने 106 ट्रेवल किया, फिर आपने सेमी सर्कल. तो दोनों सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस में अगर हम ये 106 ऐड कर देंगे तो इनर सर्कल ट्रैक का लेंथ आ जाता है. लेकिन जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो सी अगेन, ये हमारा एक रेक्टेंगल और ये हमारा दो रेक्टेंगल, तो हमने दोनों रेक्टेंगल का एरिया यहां पर कैलकुलेट किया 2 से मल्टीप्लाई करके. सी अगेन, ये जो ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये क्या है कि एक तरह का रिंग है ना. रिंग मतलब ये इस तरह का ना, जब दोनों सर्कल को आप ऐड करेंगे तो यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस. तो बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें ये ब्लू पोर्शन, ये जो ब्लू पोर्शन, इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये रहा बाहर वाला सर्कल और ये रहा अंदर का सर्कल
आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, और आंसर तक पहुंच गए. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. सो ये फर्स्ट 8 क्वेश्चन में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 इज बेटर देन द अदर क्वेश्चन. सो इस तरीके से स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हमने क्या किया है कि हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चन को कंप्लीट किया. इन आवर नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे कि हम जो रेस्ट 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16, उसको कंप्लीट करेंगे. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो and keep watching the channel. Thank you very much for watching this video. Thank you.